नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में आज हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी का एक गांव है धराली, जो कि प्रकृति की गोद में है। चारों तरफ से खूबसूरती से घिरा हुआ है, सुंदर सुंदर पहाड़ है, खीर गंगा बहती है। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर बादल फटा और उसके बाद ये पूरा गांव मलबे की भेंट चढ़ गया, उसकी तस्वीरें हर किसी को रुला रही है। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ, किस तरीके से एक सैलाब आता है और ये सैलाब अपने साथ आसपास का जो भी रिहायशी इलाका है उसे चपेट में ले लेता है। घर पूरी तरीके से टूट चुके हैं, लोगों को मदद की आवश्यकता है और मदद पहुंचाई भी जा रही है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि प्रकृति का कितना रौद्र रूप है, प्रकृति हमसे कितनी रुष्ट है। अब सबसे पहले एक ये वीडियो भी देखिए। ओ भाई रस्ते की व्यवस्था करो यार। भाग भाग भाग! अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया वहाँ। अरे इसको भी खींच ले। अरे ताई भी खाई ताई। ये भाई बंदा फंस गया। लकड़ी को माटा मार। अरे यार स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई। अरे भाग भाई! अरे यार वो चले जाएंगे यार। हेलो मैं क्या करा? किस तरीके से ये व्यक्ति इस मलबे से निकलने का प्रयास कर रहा है। जो लोग इसका वीडियो बना रहे थे वो कैसे इसे चेता रहे हैं कि वहां से किसी भी तरीके से निकलो। और ये जो आप मलबा देख रहे हैं ये मत समझिएगा कि ये किसी नदी की जगह है, बल्कि यहाँ पर एक पूरा हंसता खेलता गांव था, एक पूरा बाजार था। ये धराली का बाजार था जहां पर ये मलबा आ गया और सब कुछ तबाह हो गया। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो इस मलबे में दबे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक ये बताया गया है कि 4 लोगों की जान चली गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। नहीं, वहाँ पर जो लोग हैं जो वहाँ पर बाकी बचे हुए मकान थे उनसे लोगों को निकाल दिया गया है, सेफ प्लेसेस पर उनको ले जाया गया है। वो कितने लोगों को ले गए? देखिए अभी तो वहाँ पर लगातार हमारी टीमें हैं और भी चीज़ों पर सर्च कर रही हैं, तो अभी ये संख्या बताना संभव नहीं है। कितनी फोर्सेस लगी है मैम? हमारी लोकल थाने की टीम है, वहाँ पर SDRF की टीम्स है, इसके अलावा ITBP की टीम है और आर्मी की जो वहाँ पर राजपूत राइफल्स की टीम है उनकी भी टीम साथ में। और जो क्यों नहीं पहुंच पा रहा? और जो अभी देखिए लगातार बाकी टीमों का भी मूवमेंट है और रास्ते में क्योंकि नेताला पे भी लैंडस्लाइड आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ टीमें रुकी हुई हैं जो कि आगे जैसे ही रास्ता खुलेगा आगे की तरफ मूव करेंगे। उत्तराखंड के अगर धराली गांव की बात करूं तो यहाँ से मुख्यालय यानी कि देहरादून राजधानी है जो कि उत्तराखंड की, वो 218 किलोमीटर है। राजधानी देहरादून में डॉक्टर्स को स्टैंड बाय कर दिया गया है, हॉस्पिटल को स्टैंड बाय कर दिया गया है ताकि लोगों को आवश्यक मदद तुरंत से तुरंत मुहैया करवाई जा सके। अब आपको सुनवाती हूँ कि किस तरीके से वहां पर जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से कहा जा रहा है कि संभल कर रहें। सबसे पहले आप ये अनाउंसमेंट वाला अलर्ट करने वाला वीडियो देखिए। ध्यान दें, हरसिल धराली क्षेत्र में हुई घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। ध्यान दें, हरसिल धराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। तो देखा आपने पुलिसकर्मी किस तरीके से लोगों को चेता रहे हैं। कुछ तस्वीरें और भी देख लीजिए। यहाँ पर तस्वीरें अब मैं आपको आर्मी की दिखा रही हूँ। ये आर्मी यहाँ उतरी हुई है लोगों को बचाने के लिए, और सिर्फ आर्मी ही नहीं, ITBP की टीमें यहाँ पर उतरी हुई हैं, SDRF की टीमें यहाँ पर हैं, NDRF की टीमें यहाँ पर हैं जो लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2025 का ये साल कितना भयावह रहा है। एक के बाद एक त्रासदी आती रही है और ऐसी ऐसी भयानक त्रासदी आई है जिन्हें हम भुला भी नहीं सकते हैं। फिर महाकुंभ की बात करें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ की बात करें, या फिर हम बात करें अहमदाबाद प्लेन क्रैश की,
ये सिर्फ भारत में हुई है, लेकिन इसके अलावा भी तबाही हर जगह हुई है। पूरे विश्व में तबाही ही तबाही देखने को मिली, जहां पर यूक्रेन और रूस की वॉर अभी भी चल रही है। इसके अलावा भी कई देश युद्ध लड़ रहे हैं, यानी कि ये कहना गलत नहीं है कि 2025 का साल त्रासदी भरा साल रहा है। अब देखिए अगस्त आ गया है, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड से जो ये तस्वीरें आ रही हैं बेहद ही डरा रही हैं। पुलिस प्रशासन वहां पर मदद मुहैया करवा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनना आपके लिए आवश्यक है। हाल में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका एक जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। 4 लोग, कोई होटल्स कोई मकान। अब वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ, तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में। बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आपको पुलिस प्रशासन के बाद वहां के रहने वाले लोगों की बातें भी सुनाती हूँ, वो किस तरीके से परेशान है और क्या कह रहे हैं कि प्रकृति ने किस तरीके से इस बार उत्तराखंड में रौद्र रूप धारण किया है। ये जो लैंडस्लाइड हुई है, ये हमारे एक विडो लेडीज है अंजना देवी जी, उनका मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये रुपेंद्र राणा जी का मकान है, जिसमें पूरा जो दलदल है वो मकान के अंदर घुस चुका है और यहाँ काफ़ी बिल्डिंग को भी थोड़ा नुकसान हुआ है। और आगे चल के वीरेंद्र राणा है, दूसरे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका नाम देवेंद्र राणा है, उनको भी उनके मकान के अंदर भी जो दलदल है वो घुस चुका है। और लोग बारिश के कारण, भारी बारिश के कारण लोग सहमे हुए हैं, जिन्होंने रात को ही अलग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्टिंग कर ली थी। और आज भी बारिश के कारण लोग काफ़ी डरे हुए हैं। हालांकि ये सिर्फ उत्तरकाशी की कहानी नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, यानी कि प्रयागराज हो, वाराणसी हो या फिर बुंदेलखंड हो, वहां पर भी नदियों ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें जरूर डरा रही हैं, रुला रही हैं, लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या हम प्रकृति के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं कि प्रकृति हमारी जान लेने पर उतारू है। अब ये जो तस्वीरें उत्तरकाशी से सामने आई हैं, इन्हें एक बार फिर से देख लीजिए और अपने मन में बैठा लीजिए कि अगर पहाड़ों पर किसी भी तरीके से आपने कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया है जो वहां की डेवलपमेंट को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि वहां विकास की दर को नीचे लेकर के आएगा, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन से बचें, क्योंकि ये तस्वीरें फिर कभी भी आ सकती है। और ये कोई पहली बार नहीं है। 2013 में आपको याद होगा कि उत्तराखंड में किस तरीके से त्रासदी हुई थी, जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया था। अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहां पे जो है मंजर जो हुआ है। और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहां पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहां पर पहुंच गई है और NDRF SDRF की टीम भी मौके पे पहुंच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहां पे लगा दिया गया है। और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहां पे रवाना कर दी है। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुंच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था, मैं भी यहाँ से देहरादून से चल गया। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है।
इस पूरे मामले में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मदद का आश्वासन दिया गया है, तो लोग भी कह रहे हैं उन्हें सरकार पर भरोसा है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हमें अपने अंदर भी करना होगा ताकि प्रकृति बार बार इस तरीके से हमें ना रुलाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।